फर्स्ट ईयर की एग्जाम में भी ये फर्स्ट आई थी और मैं सेकंड। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके पानी में डालूंगा ये बेहोशी की दवाई। उसके बाद ये 2 दिन तक तो उठने का नाम भी नहीं लेगी और इसकी एग्जाम छूट जाएगी और मैं करूंगा टॉप। ये मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है? मैं आई कम इन सर। आ जानवी आ जाओ। ये सर मुझे जानवी क्यों बोल रही? आज गुलशन नहीं आया? मैं आया तो हूँ। अब तो टॉप नहीं करूंगा। जानवी ने गुलशन का नाम क्यों लिख दिया? शायद गलती से लिख दिया होगा। मैं सही कर देता हूँ। तो हर बार की तरह जानवी ने किया है टॉप। मैं तो एग्जाम वाले दिन आई नहीं थी। मैं आई कम इन सर आ जानवी। मुझे जानवी क्यों बोल रहे हैं? आया तो हूँ। जानवी ने गुलशन का नाम क्यों लिख दिया? ये वही बॉक्स है जिसका मम्मी ने मुझे सपने में आकर बोला था। बेटा मेरी आखिरी इच्छा है कि तू अपने जन्मदिन पर इस बॉक्स को खोलना। खोल के देखती हूँ। गुड़िया। सॉरी पापा। हर बार कोई ना कोई नुकसान करती है। जा अपने रूम में। पापा हमेशा मुझे यूं ही डांटते रहते हैं। काश अभी मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे पापा की डांट से बचाती। अरे ये गुड़िया रो क्यों रही है? बेटा। माँ आप? तेरे पापा ने मेरे को मारा है। क्या? आपको पापा ने मारा? पापा आपने मम्मी को क्यों मारा? बेटा तुझे सच पता नहीं है, तेरी मम्मी के अंदर एक बुरी शक्ति का साया था। उसी शक्ति ने तेरी माँ को मारा है और मुझे अभी तक अफसोस है कि मैं तेरी माँ को बचा नहीं पाया। तू चल जानवी। अब तेरी बेटी नहीं बचेगी। ये चोर फरार हो गया एक जादुई हीरे के साथ, जिसकी मदद से ये किसी का भी रूप ले सकता है और इससे बचने का एक ही उपाय है। अचानक लाइट कैसे गई? सही टाइम पे मैंने लाइट बंद कर दी। अब उसको मेरा राज पता ही नहीं चलेगा। अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ, पर किसका रूप लूं? ये इसका छोटा भाई है, इसका रूप ले लेता हूँ। दीदी फांसी में चोरी हुई है। अब तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करते हैं, घर के सारे पैसे बैंक में जमा कर देते हैं। तू सही बोल रहा है। मैं अभी घर के सारे पैसे लेकर आती हूँ। ये घर के सारे पैसे ले आई। एक चीज तो भूल ही गई, लेकर आती हूँ। हाँ ये तो वही बेरूपी है। तो मेरे भाई का रूप बदल कर आया है। अब क्या करूँ? आइडिया। मुझे बांध के क्यों रखा है? अब मैं इस हीरे की मदद से अपना रूप बदलूंगी। हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ आजा आजा। मम्मी कौन आ रहा है? अरे तेरे मामा का लड़का टिट्टी। वो टट्टी। टट्टी किससे पूछ के बोला तूने उसको? और मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर उससे लड़ाई करी है तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। वो टिट्टी तो हर बार आके मुझे बहुत परेशान करता है। बुआ टिट्टी इज कमिंग। ओ मेरा टट्टी। बुआ मेरा नाम टट्टी नहीं टिट्टी है। हाँ वही वही टट्टी। ये कौन सा स्टाइल है सोने का? ब्रो छेप खाली, छेप खाली। मम्मी मम्मी आज तो फैसला कर लो। या तो इस घर में वो टिट्टी रहेगा या मैं रहूंगी। उसे घर से निकालो या तो मैं चली जाऊंगी। हाँ तो चले जा। बहरे हो गए इस घर में सब। मैं जा रहा हूँ। अब मजा आएगा जब टंकी में पानी नहीं रहेगा। अरे बुआ मोटर चालू कर दो। मम्मी ये देखो मैं आपके लिए नया हेडफोन लाई हूँ। अब इसको लगा के गाने सुनो आप। बुआ बुआ कहाँ गए सब? बहरे हो गए क्या? जैसे तुमने कहा था, मैं अपने घर की सारी कीमती चीजें ले आई हूँ। चलती जाओ जब तक तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो जाता। ठीक है। जब तक मेरे पास ये मास्क है कोई मेरा असली चेहरा नहीं पहचान सकता। अब उस घर में चोरी करती हूँ। कौन हो तुम? ये मेरे वश में क्यों नहीं हुआ? तू मेरे वश में नहीं हो रहा है। अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा। वैसे भी मेरा ये चेहरा किसी ने नहीं देखा है और जिसने भी देख लिया उसकी मौत तो तय है। गुलशन मार दे उसे। इस घर का सारा कीमती सामान चुरा लिया है। ये क्या? ये तो मेरे बचपन की फोटो है और ये तो मेरा बड़ा भाई है। इसका मतलब तभी वो मेरे वश में नहीं हो रहा था। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा? नहीं नहीं। भाई भाई उठ। भाई ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही भाई को मार डाला।
भैया उठो भैया, मैंने फिर से वही सपना देखा, वो लाल साड़ी वाली औरत और उसका बच्चा। जब से अपन इस घर में आए कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो बच्चे की रोने की आवाज मैंने भी सुनी है। कल ही मैं किसी तांत्रिक बाबा को बुलाता हूँ, अब वो इसका उपाय बताएंगे। फिर से उस रूम से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। चल कर देखते हैं। मैं बदला चाहती हूँ। कैसा बदला? तेरा पति तो मेरे पैसे लेके भाग गया, कब लौटाएगी मेरे पैसे? कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं लौटा बहाने दूंगी। सुन सुन के थक गया हूँ मैं। तुझे आज इस कमरे में बंद कर देता हूँ, फिर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं भैया नहीं नहीं प्लीज। इंसान की वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान चली गई। मैं उस इंसान को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने उस इंसान को ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर मुझे वो नहीं मिला। मुझे पता है वो इंसान तुम्हारा दोस्त है और वो बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा है। ये कहाँ गई? ये आवाज किसी है? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। जानवी, तुम उस रूम में कहाँ जा रही हो? पर वहाँ से कोई आवाजें आ रही है। कैसी भी आवाज आए, तुम उस रूम में कभी नहीं जाओगी। चलो मेरे साथ। ज्यादा सोचे मत, बहुत रात हो गई है, चल के सो जाते हैं। ये सो गया है, अब जाके देखती हूँ उस रूम में क्या है। तुम कौन हो? बेटा मैं तुम्हारी माँ। माँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे मना किया था ना इस रूम में आने के लिए। चल जल्दी अब यहाँ से। उस रूम में कोई औरत थी जो खुद को मेरी माँ बोल रही थी। उसने तुमसे झूठ बोला है। वो इस घर के ओनर की वाइफ है, जिसने उस रूम में जाके सुसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद जो भी उस रूम में गया है वो कभी भी जिंदा नहीं बच के आया है। तुमने मुझे उस रूम से आजाद कर दिया है, अब सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी। कालू तुझे पता है मम्मी पापा ने आज जो भी काम बोला मैंने उनको क्या जवाब दिया? टेंगे टेंगे। तो उन्होंने मुझसे कोई काम ही नहीं करवाया। भाई अच्छा तरीका है काम से बचने का, मैं भी ट्राई करता हूँ। कालू किधर जा रहा है तू? सबसे पहले अपने रूम में जो टॉयज फैला के रखे उन्हें साफ कर। टेंगे टेंगे क्या बोल रहा है? टेंगे टेंगे। जा यार। कालू, ये पड़ोस वाले शर्मा जी से ना 500 रुपए उधार लिए थे, जा उनको वापस। टेंगे टेंगे क्या बोल रहा है? टेंगे टेंगे। अरे तू जा यार, दिमाग खराब कर रहा है, मैं खुद ही जाके दे आऊंगा। सुनो, ये कालू को क्या भूत सवार हो गया है? उसको कुछ भी बोल रहा हूँ तो बोल रहा है टेंगे 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 टेंगे। तुमसे भी बोला? हाँ। कोई बात नहीं, अब मुझसे कोई काम तो पढ़ने दो, फिर मैं बताती हूँ। बहुत भूख लग रही है। मम्मा मम्मा, आपने कल मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि पिज्जा बना के दोगे, बना दो पिज्जा। टेंगे टेंगे। मम्मी क्या मजाक कर रहे हो, भूख लग रही है। टेंगे टेंगे। पापा कुछ बोलो ना। टेंगे टेंगे। सॉरी। आज तो न्यूज़ देख लेते हैं। सावधान रहिए, शहर में एक बेरुपिया चोर घूम रहा है जो नए नए भेष बदल कर चोरी करता है। मम्मी हम पहचानेंगे कैसे कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं? अरे बहरी, तूने सुना नहीं? अलग अलग भेष बदल के चोरी कर रहा है, मतलब जो भी अतरंगा दिखे वही चोर है। ठीक है मम्मी, बैठी क्या जाके दरवाजे कुंडी लगा के आजा, घर में घुस गया तो। मम्मी सारे दरवाजे खिड़की लगा दिए, वो दरवाजे के नीचे जगह है ना, उसमें भी कपड़ा लगा के आजा। अरे मम्मी वो चोर है, छिपकली नहीं जो दरवाजे के नीचे से आ जाएगा। वो बेरुपिया छिपकली बन के आ गया तो। कौन है तू? या मैम, मला मैम, तुम्हारे सर्द का दर्द है हम। तुम्हारा समय यही समाप्त होता है, हम तुम्हें लेने आए। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्या कर रही है मम्मी? अतरंगा। अच्छा ये वही चोर है जो यमराज बन के आया है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मम्मी अब दिखाओ अपनी मम्मी पावर। मम्मी और मारो मारो। बेरुपिया चोर तो मैं हूँ, तो फिर ये किसे मार रहे हैं? या मैम? इसका मतलब ये असली यमराज है।
हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सुन, तू हर्ष को लेकर फटाफट मेरे घर आ जा, अपन पार्टी करते हैं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आ जाओ। फाइनली आज फ्रेंडशिप डे वाले दिन हम लोग फ्री हो ही गए। ओए, गुलशन के मुंह पे ये केक मारे। नहीं नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। लड़कियों को फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए, इनके बहुत नखरे होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, केक लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पिछले फ्रेंडशिप डे पे हम तीनों दोस्त फ्रेंडशिप डे पर ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे, और अभी जैसे तूने मुझे केक लगाने का बोला वैसे ही मैंने जानवी को कहा था कि मैं मयूर को केक मारता हूँ मुंह पर, और मैंने जैसे ही मयूर को केक लगाया उसके अंदर की लकड़ी उसकी आंखों में चली गई और उसने हमेशा के लिए उसकी आंखें खो दी, और ये सदमा वो सह नहीं पाया और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और मेरी इस गलती के कारण हमने हमारा दोस्त खो दिया। सॉरी यार, मैं आज के बाद ऐसा मजाक करने का सोचूंगा भी नहीं। पापा, आज मेरा